उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 का आगाज़ हो चुका है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसी बीच एक नई खबर निकल कर के सामने आ रही है। आरक्षण का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है। उसी से संबंधित आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं हूं रामापाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामा सर में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी सीटों के आरक्षण का मामला शासन द्वारा अभी तक लंबित है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय से काफ़ी पहले ही शासन स्तर पर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर के लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक यह मामला लंबित ही है और चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय से काफ़ी पहले ही शासन को भेज दिया गया है। हालांकि शासन की ओर से अब तक आयोग के गठन को लेकर के कोई भी पहल नहीं की गई है। चर्चा है कि राज्य सरकार 2021 के चुनाव में जो आरक्षण तय हुआ था उसी के आधार पर ही 2026 का चुनाव करवाने की तैयारी में है। आप ये खबर देख सकते हैं। अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिल्कुल भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया है और चुनाव सर पर है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी प्रारंभ हो चुका है। इसी बीच SIR के आने से थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव समय से ही संपन्न कराए जाएंगे। अप्रैल महीने में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, ऐसी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन न हो पाने के कारण अभी तक बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आयोग के गठन पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनज़र ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के वार्डों का साथ ही साथ ग्राम पंचायत के वार्डों का पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया गया है। जी हाँ, जो ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम होता है वह पूरा हो चुका है। पिछले वीडियो पर कुछ साथियों ने पूछा था कि क्या अभी भी नई ग्राम पंचायतें सृजित हो सकती हैं, तो उन्हें बता दूं कि अब नई ग्राम पंचायतें सृजित नहीं होंगी। जो नए गांव बनने वाले थे और जो गांव शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हुए थे उन सभी का अपडेट का कार्य पूरा हो चुका है। अब बचा है तो सिर्फ सीटों का आरक्षण होना और चुनाव का होना। तो सीटों के आरक्षण का अभी तक कुछ स्पष्ट आदेश नहीं आया है, इसलिए ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। 3 महीने बाद भी अब तक पहल नहीं हो पाई है। पंचायती राज निदेशालय के मुताबिक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 3 महीने पहले ही शासन को भेज दिया गया था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी शासन आयोग का गठन इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही शासन आयोग का गठन करता है, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी शासन की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो गठन के बाद आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में ही 3 से 4 महीने लग जाते हैं। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो आयोग को 3 से 4 महीने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लग जाता है, और यदि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है तो आयोग अगले 4 महीने में अपनी रिपोर्ट आज भी गठित किया जाए तो नहीं दे पाएगा। इस हिसाब से पिछले आरक्षण पर ही चुनाव होने की प्रबल संभावना है। तो यूपी पंचायत चुनाव में इस बार भी पुराना ओबीसी आरक्षण का ही फार्मूला लागू होगा। अटकलें इसलिए लगाई जा रही थी कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 7%, 9% और 11% में ओबीसी आरक्षण को बांटने की वकालत की थी, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाकर आप सभी के बीच में वह वीडियो प्रेषित कर दिया था। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आयोग का गठन
न हो पाने की वजह से यूपी पंचायत चुनाव में इस बार भी पुराना ओबीसी आरक्षण ही लागू होगा। जो आरक्षण 5 साल पहले लागू हुआ था, उसी 5 साल वाले पुराने फार्मूले पर ही नई सीटें तय होंगी, नया आरक्षण तय होगा। तो यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के चर्चा बहुत तेज़ हो चुकी है। चर्चा है कि सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के हिसाब से ही 2026 का पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी में है, क्योंकि मोदी सरकार जाति जनगणना का फैसला ले चुकी है। जाति जनगणना की रिपोर्ट पर आरक्षण का फार्मूला तय होगा। इसलिए अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण का फार्मूला क्या होगा और आधार वर्ष क्या होगा, लेकिन ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन न हो पाने के कारण यह संभावना प्रबल हो गई है कि 2026 का पंचायत चुनाव भी 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के हिसाब से ही होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आरक्षण से संबंधित कोई प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला वीडियो भी मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आरक्षण किस हिसाब से तय होगा, आधार वर्ष क्या लिया जाएगा, इसके लिए भी एक वीडियो जल्द जारी होगा। नमस्कार।